बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। ऑटो डिज़ाइनर के चौथे लेसन के अंदर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज के इस लेसन के अंदर हम ऑटो डिज़ाइनर के टेक्स्ट के टूल के ऊपर बात करेंगे। मज़ीद हम आगे मूव करेंगे। पीछे हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ जो है वॉच कर लिया है, काफ़ी कुछ सीख लिया है, काफ़ी कुछ ऐलान कर लिया है। अब हम मज़ीद आगे जो है वो जाएंगे। ऐड टेक्स्ट के अंदर जाके इधर से मैं कोई भी एक तहरीर उठा लेता हूँ, तो उसे मैं अपने पेपर के अंदर ऐड करता हूँ। तो ये सारे के सारे ऊपर जो टूल थे ये आपको पता थे। ये फ़ॉन्ट, एडिट, कलर नीचे जो है ये अब बकिया टूल है इसके। तो हम बात करते हैं इनके ऊपर। तो ये कलर वगैरह तक तो हमने कर लिए थे, ये आपको पता है। आज हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई टेक्स्ट के ऊपर। मल्टीप्लाई टेक्स्ट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए जितने भी मेरे शेयर के अंदर वर्ड्स हैं वो सारे अलग अलग है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप इनमें से किसी एक लफ्ज़ को बड़ा करना चाहते हैं। देखा होगा आपने कि फ्लेक्शन में एक लफ्ज़ बड़ा होता है, बाकी सारे छोटे होते हैं। तो इनमें आप दो तीन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने आपका दिल करता है आप जो है वो बड़ा कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर ये मैं जब कर लेता हूँ, ठीक है। जब को मैंने बड़ा करना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसका साइज बड़ा करना है तो साइज बड़ा कर लें यहाँ से, ठीक है। उसके बाद स्ट्रोक है, स्ट्रोक देनी है, स्ट्रोक देना है इसको। उसके बाद फ़ॉन्ट है, अगर फ़ॉन्ट इसका चेंज करना है तो सिंपली आप इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद उसके बाद कलर है, कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसकी मोशन टॉप राइट पे कहाँ पे इसे मूव करना है वो भी आप कर सकते हैं सिंपली यहाँ पे, ठीक है। ये उसके बाद ये फॉर्मेट है, इसे बोल्ड करना है या इटैलियन करना है आपने, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जस्ट ये मतलब है कि आप किसी एक लफ्ज़ को या ज़्यादा लफ्ज़ों को सिंपली अपने प्रोजेक्ट में बड़ा कर सकते हैं। खड़ा करने के बाद, बड़ा करने के बाद आपने डन कर देना है। और डन के बाद देखिए ये देखिए एक लफ्ज़ बड़ा हो गया, बाकी सारे छोटे रह गए। तो सिंपल ये अमल है मल्टीप्लाई टेक्स्ट का, ठीक है। मल्टीप्लाई टेक्स्ट के बाद ये स्टाइल्स आ जाता है। स्टाइल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे बेवल, ब्लर, कुछ भी आपने करना हो सिंपली इनके ऊपर क्लिक करके, एग्जाम्पल के तौर पर बेवल करना है, बेवल के ऊपर क्लिक करके जो आपको ऑप्शन मिल जाए इनके ऊपर क्लिक करके आप इससे बेवल कर सकते हैं अपना टेक्स्ट को, ठीक है। तो सिंपल जो है वो स्टाइल के अंदर ये चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद आता है पैटर्नर। पैटर्नर के अंदर आपको गैलरी में से कोई चीज़ लेके आना चाहते हैं, गैलरी में से चीज़ ला के इसको आप टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। अगर गैलरी में नहीं आना है तो यहाँ पे ये टेक्सचर पड़े हुए हैं, इनमें से कोई भी टेक्सचर आप दे के सिंपली अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं इस टेक्सचर को ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए इसका कलर उसने चेंज कर दिया है शेयर का। तो आप यहाँ से इसका जो है वो इनोवेशन कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो सिंपल ये है। उसके बाद फॉर्मेट है, फॉर्मेट के बाद इटालियन, बोल्ड, ये सारी चीज़ें हैं। और नीचे से ये आपने किस तरह से शुरू करना है अपना टेक्स्ट, ये लाइन में सेट कर सकते हैं आप, बोल्ड, इटालियन, ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बीजी टेक्स्ट। टेक्स्ट बीजी के ऊपर इधर कलर आप कर सकते हैं, कौन सा आपने कलर रखना है। और इधर बॉक्स और लाइन दो टाइप होती हैं। अगर बॉक्स के अंदर बैकग्राउंड रखना है या लाइन के अंदर तो ये आप इधर से चेंज कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो टेक्स्ट बीजी के अंदर ये चीज़ें हैं। उसके बाद ब्लू लिस्ट है। ब्लू लिस्ट ये देखें आपके जो है वो तहरीर के आगे ये निशान आ जाते हैं। आप एक से ज़्यादा कोई लाइन लिखते हैं तो उसके आगे ये अंडरलाइन करने के निशान लगाने के लिए आप सिंपली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू लिस्ट का, ब्लू लिस्ट के बाद लाइन स्पेस आ जाती है। स्पेस अगर लाइनों में देना चाहते हैं आप सिंपली स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद आता है स्प्लिट लाइन। इन दोनों लाइनों को अलग अलग करना चाहते हैं, स्प्लिट लाइन कर देंगे, दोनों लाइनें अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह आप एक लाइन के ऊपर क्लिक कर दें, इधर आपको अब ऑप्शन एक मिलेगा स्प्लिट वर्ड। अगर आप वर्ड को अलग अलग करना चाहते हैं तो सारे वर्ड भी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे वर्ड जो है वो अलग अलग हो गए। स्प्लिट लाइन और स्प्लिट वर्ड दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। लाइनों को स्प्लिट करना अलग अलग तो लाइनें भी कर सकते हैं, वर्ड को करना तो वर्ड भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये स्केव वाला ऑप्शन है, या आप इसे जो सिंपली मूव कर सकते हैं, इसके डायरेक्शन सेट कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ को सेट कर लेता हूँ। ये ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म के जैसे ही ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई मेरे टेक्स्ट की। तो यहाँ पे आप लोगो बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। नेम को अपना नेम लिख लें या कोई भी आप नेम लिखें जिसका लोगो बनाना है आपने। सबसे पहले इधर उसका जो एंगल सेट कर लें 72 तक। मैं जस्ट एक नेम लोगो का आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी मर्जी से एंगल वगैरह सेट करके कॉपी वगैरह करके तो सिंपली कर सकते हैं। कॉपी स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ से, और यहाँ से जाके हम इसका जो है वो डायरेक्शन देख लेते हैं कहाँ पे ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ से जो है वो इसकी फॉर्मेट सेट कर सकते हैं कहाँ पे ये अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं अपना नेम लिख लेता हूँ ताकि नेम लोगो आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ट्रांसफॉर्म के ऊपर कौन सी चीज़ होती है, ये देखिए अब एंगल 72 लगा हुआ है, बाकी सारी भी सेटिंग हुई है, तो ये कि नाम का लोगो बन गया मेरे सामने। ठीक है, तो आप इनमें से हर एक को जो है वो अलग-अलग आप कलर दे सकते हैं। इनको पहले इधर से अनजिप करते हैं हम, ये लेयर में जाके अनग्रुप करते हैं। ये ऊपर ऑप्शन है ना, ये सारे के सारे इनको अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप कर लिए मैंने। अब इनमें से हर एक को अलग-अलग कलर दे सकते हैं। ठीक है, सिंपली हर एक को अलग-अलग कलर आप इधर से देके सिंपली आप लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद फिर जो सा मेरा नाम का होगा ना, उस अक्षर को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली ग्रुप के ऊपर क्लिक करके ग्रुप कर लेना है। तो अब ये एक साथ ही मूव होंगे सारे। ठीक है, तो अब आप ये नेम लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं अपना सिंपली। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ट्रांसफॉर्म के बाद आता है कन्वर्ट टू शेप। अगर आप अपने टेक्स्ट को शेप में लेके जाना चाहते हैं, सिंपली इधर कन्वर्ट टू शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये शेप के अंदर चला जाएगा। अब ये फर्क सुन लीजिएगा, टेक्स्ट और शेप के अंदर फर्क है। अगर आप शेप में टेक्स्ट को यूज करेंगे तो इसके पिक्सल नहीं फटेंगे। अगर आप सिंपल टेक्स्ट को यूज करेंगे तो इसके पिक्सल फट जाएंगे अगर आप प्रिंट वगैरह निकलवाते हैं तो। ठीक है, तो ये अब शेप में चली गई है। शेप वाले टूल इधर जो है वो सारे शो होंगे। एक इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट वाले हो रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर करता हूँ, अब ये तस्वीर वाले हो रहे हैं। अब मजीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। आज ये टेक्स्ट वाला टूल यहाँ तक के थे, ये रीसेट है। अब ये तस्वीर के अंदर मूव हो गया, ये लफ्ज़ जो है ना, अब ये तस्वीर बन गया है। और ये रैंडम है, रैंडम आपको पहले बता चुका हूँ मैं। तो सिंपल ये आज के लेसन के अंदर था। आप इसे अच्छे तरीके से देखें, टेक्स्ट को, टूल्स को जो है वो गौर से देखें, वॉच करें, इनको समझें। मजीद इंशाल्लाह अब कल वाले लेसन के अंदर इमेज वाले टूल्स होंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे वर्किंग करके वीडियो की तरफ मूव कर जाएंगे, वीडियो एडिटिंग की तरफ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।